नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर दिखाया था कि दिल्ली में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और नरेंद्र मोदी की फ़ोटो छापी गई है, जिस पे काफ़ी लोगों में आक्रोश है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए आइए आपको सुनाते हैं इनमें से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि जनता की वजह से कोरोना फैल रहा है, जनता जो है जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी तो बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, 18 घंटे जो है मोर को दाना खिला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कोरोना पर। तो कोरोना जो है वो जनता से फैल रहा है ना। अब जनता ने जो है वो नमस्ते ट्रम्प किया था, जनता ने जो है वो दीवार चुनवाई थी गरीबी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। तो जनता तो जिम्मेदार होगी भाई। हाँ, जनता ने मोदी को चुना था, जनता तो जिम्मेदार होगी। नेता ऐसे बयान देंगे तो आपको जो है वो सुन लेना पड़ेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो, आप सुनना नहीं चाहते तो आवाज उठाइए, जैसे हम लोग उठा रहे हैं, जैसे हमारी पूरी टीम उठा रही है। ये किसी भी कार्य के लिए किसी को भी दोष दे देते हैं और खुद को महान बनाने की कोशिश करते हैं, कभी भगवान का नाम लेकर। और अभी इन दिनों दिल्ली में जो पोस्टर छपे हैं आपने देखे होंगे, विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया, कैसे? नहीं कैसे, मुझे बताओ ना। इतने महान महापुरुषों से मोदी जी की तुलना करोगे आप और जनता सहन कर लेगी? हाँ, कुछ बोलेगी नहीं, मान सम्मान देगी, फूल माला चढ़ाएगी, ताली थाली बजाएगी सम्मान में। बहुत अच्छे से बैंड बाजा तो बज ही रहा है ना आपका। तो ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? आपके मोदी जी महान है तो अच्छी बात है, सबको दिखेगा, तो उसमें पोस्टर लगा के बताने की क्या जरूरत है? अरे भाई ठीक है, आपने आसाराम प्लस झासाराम इज इक्वल टू मोदी पोस्टर लगाया होता तो समझ में आता है। जो बात पचती है उसके पोस्टर लगाए तो आपको समझ में आता है ना जनता को। लेकिन ऐसे पोस्टर लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो? कभी भाजपा आईटी सेल द्वारा राम जी के ऊपर ऐसे पोस्टर आप छाप देते हो कि राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी चले जा रहे, वाह महान। तो ऐसे पोस्टर या ऐसे फोटो वायरल या वीडियो वायरल करने की आप लोगों को क्या आवश्यकता है? जब वो महान है तो दिखेंगे, अच्छी बात है ना। महान है तो दिखेंगे। मोहल्ले में पूरा दुनिया भर का बैंड बाजा बजा के बताने की क्या जरूरत है तो दिखेंगे। लेकिन है क्या? कहाँ स्वामी विवेकानंद जी और कहाँ सुभाष चंद्र बोस जी? उनके पैरों की जो धूल होती है ना, उनके बराबर नहीं है मोदी जी। तो इतना सर पे मत चढ़ाइए, जनता जान गई है महाराज, सबको पता है, पता सबको चल गया है। बहुत अच्छे से बैंड बज रही है ना। आप लोग डरे हुए हो क्या? भाजपाई सबके सब डरे हुए हो, इसीलिए ऐसे पोस्टर छापने की जरूरत पड़ गई है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? अपने भगवान का अपमान, भारत का अपमान, जनता का अपमान, महापुरुषों का अपमान आप बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? आप जवाब दोगे नहीं? आप हम लोगों का साथ दीजिए। आप जवाब नहीं दे सकते हो, आप डरे हुए हो, ठीक है, हमें नहीं डर लगता, हमारी पूरी टीम को नहीं डर लगता। नहीं डरेंगे, क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? जो ये हमेशा से करते हैं वही, धाराएं लगा के जेल में डाल देंगे तो क्या हो गया? आवाज नहीं उठाएंगे क्या भारत के लिए? अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? हम तो लड़ रहे हैं पूरे भारत के लिए। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? आप हो? जवाब दीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संस्कृति की औकात निकाली है। कभी नरेंद्र मोदी जी को देवताओं के देवता बता दिया जाता है, कभी उनको इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि प्रभु श्री राम उनकी उंगली पकड़ के अयोध्या चल रहे हैं। तो इस तरह की जो बार बार अपमान एक हमारी संस्कृति को, भारत की जो सभ्यता है उसको दिखाया जाता है। उसी क्रम में अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक होर्डिंग्स लगाई गई जिसमें स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो को ऐड करके और उनकी तुलना नरेंद्र मोदी जी से की गई है।
मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये सब करके ये भारतीय जनता पार्टी वालों को मिल क्या जाता है। क्या वो दिखाना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस को मिला के नरेंद्र मोदी जी बने हैं? मतलब उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो क्षमता थी, वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी इन दोनों व्यक्तित्व के चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी औकात जो है इनके नाम के बराबर तक ना है लिखने की। लेकिन इस तरह से इनके जो अंधभक्त हैं प्रचारित करते हैं, वो कहीं ना कहीं दुखद है। हमारे देश की एक गौरवान्वित सभ्यता रही है, इतिहास रहा है। ये सिर्फ तुलना कर सकते हैं। अगर आपको स्वामी विवेकानंद बनना है तो उस तरह के आपको विचारधारा, आपको उस तरह का व्यक्तित्व निखारना पड़ेगा। किसी की फोटो लगाने से कोई व्यक्ति नहीं बन जाता। उनके तमाम मैं भक्तों को कहना चाहता हूं, आपके अगर पिताजी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अंदर इतनी ही क्षमता और औकात होती तो शायद वो आज देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरते। आज भारत को बर्बाद करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज भारत की जो तबाही है, हर वर्ग, युवा बेरोजगार है, किसान रस्तों पे आज आंदोलन करने को मजबूर हो गया है। पेट्रोल डीजल सब तबाही पूरे देश फैली हुई है। लेकिन फिर भी अगर उन अंधभक्तों को नरेंद्र मोदी जी के अंदर स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस दिखते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और दिखेंगे, क्योंकि ये इनकी औकात ही यही है कि हमारे जो महापुरुष हैं, देश की जो सभ्यता है, हमारे जो देश के गौरवान्वित व्यक्तित्व है, उनसे केवल ये मोदी जी की तुलना कर सकते हैं। कोई आप तुलना जरूर कर सकते हो लेकिन बन नहीं सकते हो। ये पूरा इतिहास, ये पूरा भारत जान रहा है इस समय। नरेंद्र मोदी जी, आपको धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि आपने ऐसे अंधभक्त पाल के रखे हुए हैं जो पूरी धज्जियां उड़ा रही है, पूरा विश्व देख रहा है और हम पे हंस रहा है। मुझे यूएसए से मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज से मैसेज आते हैं। ये देख के उनको शर्म महसूस हो रहा है कि आपके भारत में भारतीय जो उनके जो अंधभक्त हैं कितने निचले स्तर पे जाके गिर चुके हैं, जिनकी औकात सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के जूते तक की नहीं है, उनको उनके सर पे बिठाया जा रहा है। धन्य हो रे अंधभक्तों, तुम्हारी भक्ति तुमको मुबारक हो। लेकिन ये भारत है, हम जैसे युवा हैं, हम अपने महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेंगे। इसको लेके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और आप लोगों को अंधभक्तों, तुम्हारी औकात हम जरूर दिखाएंगे। ये हमारा शब्द है। और उन तमाम देशवासियों से निवेदन है, जागे, जागरूक हों और आवाज उठाना सीखे। आज ये हमारे महापुरुषों का, देवताओं का अपमान करते हैं, तभी भी आप चुप हो। कल को यही लोग आपको घरों से निकाल के मारेंगे, आपको कटोरा हाथ में दे देंगे, भीख मांगने लगा देंगे, तब मत चिल्लाना। हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ की जरूरत है। ये देश, ये भारत कभी भी अपने गौरवान्वित महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार शासन और सत्ता में बैठने के लालच के कारण वो हमारी जो सबसे बड़ी आस्था है देवी देवताओं की अपमान करने में जरा सा भी पीछे नहीं हटे। अब वही क्रम अब आगे भी बढ़ा है और दिल्ली के सड़कों पर आप देखेंगे कि एक चाटुकार और भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट करके अपने पेट की रोटी चलाने के लिए लालच में एक और स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु का एक्स सर्विसमैन बीबी पंडियन ने एक अब देश के महापुरुषों का भी अपमान कर डाला है। पूरे दिल्ली के सड़कों पर एक बड़ी सी होल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक किनारे पर हमारे महापुरुष, हमारे देश के परम आदरणीय महापुरुष श्री विवेकानंद जी की तस्वीर है और उसमें प्लस का निशान लगा करके हमारे देश के एक और महापुरुष जो आजाद हिंद सेना का, फौज का, उन्होंने जो निर्माण किया था देश की आज़ादी के लिए और अपनी लहू और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश की आज़ादी को आज़ाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी फोटो लगा है। इस पूरे पोस्टर में बीबी पंडियन जो तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट है, एक्स सर्विसमैन का, उसका पूरा उल्लेख क्या है वो आपको हम बताना चाहते हैं। पूरे होल्डिंग में एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है, उसमें प्लस का निशान है, फिर सुभाष चंद्र बोस जी का तस्वीर है, इक्वल टू नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया है। देखिए,
हमको इससे शिकायत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का फोटो कहाँ और क्यों लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हमारी एक शिकायत यह है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान नरेंद्र मोदी से तुलना करके न किया जाए, और ना ही हमारे महापुरुषों, हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके विचारों से तालमेल नरेंद्र मोदी जी का विचार खाता है, न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विचारधारा और समर्पण ऐसा है जो इस देश के महापुरुषों से उनका ताल्लुकात किया जाए, उनका बराबरी किया जाए। आपको मालूम होगा मैं बनारस से हूँ, और मेरे बनारस में जो है पूरे देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है यह वाराणसी, जिसे काशी कहते हैं, जहाँ बाबा विश्वनाथ का धाम है और जहाँ हम बाबा विश्वनाथ को अपने माँ बाप के रूप में पूजते हैं। उसी शहर में नरेंद्र मोदी जी जब सांसदी का चुनाव लड़ने आए थे तो हमारे बनारस में हर हर महादेव के नारा की जगह उन्होंने पैसे पर जो है हर हर मोदी का नारा दिलवाया था। आपको कोरोना काल का भी एक समय याद होगा, जब कोरोना काल में अयोध्या में श्री राम मंदिर जी के निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उसमें एक आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने एक फोटो जारी की थी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोटा बच्चा और नरेंद्र मोदी जी को जो उनका श्री राम जी का हाथ पकड़ करके श्री राम मंदिर की तरफ जाए। ये पुरानी इनकी आदत है, इनका धर्म और आस्था और महापुरुषों के समर्पण से कोई मतलब नहीं होता है। यह अहंकारी लोग हैं और इस अहंकार का आज अब इस कदर तब्दील हो चुका है पूरे देश के अंदर कि जिस भी किसी को जो है सस्ती लोकप्रियता चाहिए या सस्ती रोटी की जरूरत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का जो है जितना भी बड़ा तुलना कर देता है उसको उतना पैसा मिलता है, उसका पेट चलता है। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के गद्दार कार्यकर्ताओं और समर्थकों इस बात को जान लो कि इस देश के अंदर जो है अभी भी कुछ जमीर के लोग हैं और अभी भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी को जो है स्वामी विवेकानंद जी के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का विश्व बंधुत्व का जो थॉट है, जो बात है, वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है कपड़े देख करके नफरत फैलाने वाला बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनको कुर्सी चाहिए होती है, लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद साहब जो है विश्व बंधुत्व का थॉट दिए हैं, विचार दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी जो है अपने देश के ऊपर जो हमारे आतंकी लोग जो हमारे देश को गुलाम बनाए थे, अंग्रेजी फिरंगी लोग, उनसे लड़ने के लिए देश के बाहर जा करके जो आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और देश को आजाद कराएं। नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ चीन हमारी जमीन कब्जा कर रही है उसका नाम लेने से कतरा रहा है, नेपाल गोली चला रहा है, पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर हमले कर रहा है और टिप्पणियां कर रही है। हमारे देश की सारी स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही हैं और ऐसे में जो ये चरण चाटन और जो है दलाली का जो पोस्टर लगाया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, महापुरुषों का अपमान किया जाता है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरे मित्र जो दिल्ली से हैं, हमारे जो संघर्षों के साथी हैं पंकज श्रीवास्तव जी की अपील पर यह वीडियो हम आपके समक्ष जारी करते हैं और आपसे एक बार फिर से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो है इन समर्थकों को मतलब इनकी औकात समझाने के लिए एक बार जरूर अपना कदम आगे बढ़ाइए और आप अपना पूरी तरीके से हमारा साथ दीजिए और ऐसे कृत्यों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस। আমি বাবুল শেখ কলকাতা থেকে বলছি। আমরা কিছুদিন ধরে দেখছি যে নরেন্দ্র মোদি সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রিয় আমাদের বীর পুরুষদের তুলনা করা হয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উনি একজন সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে আমাদের বীর পুরুষদের তুলনা করা হয়েছে। এটা কী করে সম্ভব? আমরা চাই যে আরএসএসের দালাল, আরএসএসের যে কোনোদিন স্বাধীনতাতে তারা কোনোদিন অংশগ্রহণ করেনি, তারা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, স্বাধীনতা যারা আমাদেরকে দিয়েছে এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আরএসএসকে, ধিক্কার জানাচ্ছি বিজেপির ভণ্ডদেরকে, যারা এসব মানে কুরুচিকর ফেসবুকে তুলনা করছেন। আমরা বলতে চাই যে আমাদের ফেকুজিকে দেখছেন যে দাঁড়ি বানিয়ে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের মতো তিনি হতে চাইছেন, সাহিত্যিক হতে চাইছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টেগোর আমাদের দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার কাব্য মহাকাব্য সব আমাদের ভারতবাসীকে উৎসাহিত করেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই মোদি জি। নমস্কার, আমার নাম ইমরান, আমি একজন সাধারণ বাঙালি। কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু কিছু পোস্টারে দেখা যাচ্ছে যে স্বামীজি আর নেতাজি সমান সমান মোদিজি। এটা সম্পূর্ণভাবে বাঙালিদের জন্য অপমানজনক। নেতাজি নেতাজি, স্বামীজি স্বামীজি, বাকি সব পেঁয়াজি।
নেতাজি আর পেঁয়াজি কোনোদিন এক হয় না। একজন ফেকুজি সে কিনা স্বামীজির জায়গা নেবে, একজন ফেকুজি নেতাজির জায়গা নেবে। নেতাজি নিজে কি বলেছিলেন, আরএসএস দেশের জন্য বিপজ্জনক। তারা নিজেদের নেতার ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য নেতাজির সাথে এক আসনে বসাচ্ছে। এই অপমান মানছি না, এই অপমান মানছি না, এই অপমান মানছি না। বাঙালি হিসেবে গর্জে উঠুন। जय हिंद। जय चित्रांश, जय चित्रकूट भगवान की जय। मैं शेखर सुमन श्रीवास्तव, जिला सीतामढ़ी से। मैं आईटी सेल संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मगर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि एक हमारे स्वामी विवेकानंद और दूसरे सुभाष चंद्र बोस जी का दोनों का फोटो मिला करके और दोनों के नीचे दिखा करके श्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर दिखाया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग विरोध करें। धन्यवाद।